हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जहां भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि भाइयों बहनों, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, पर अब 2024 के चुनाव में जो अब की बार मोदी सरकार कर रहे थे, उन्हें भी यह कहना पड़ा धीमी आवाज में कि अब की बार एनडीए की सरकार। जी हां, दो पहियों पर चल रही केंद्र की मोदी सरकार के लिए यह चुनाव अच्छा नहीं रहा। जहां झुंझलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तो 2024 में भारी जलालत का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ जो बड़े मुस्लिम नाम जीते हैं उससे भी बौखलाहट साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में मची है। जहां पहले इमरान मसूद के ऊपर शिकंजा कसा गया, उसके बाद इकरा हसन के ऊपर जो है शिकंजा कसा गया, उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। जब ये भी चीजें जो हैं बर्दाश्त नहीं हुई तो अब यूसुफ पठान के ऊपर जो है शिकंजा कस लिया गया है। वो यूसुफ पठान जिसके लिए भारतीय तरसते थे वर्ल्ड कप के लिए, वो उनकी झोली में आया। जहां 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे 2011 के वर्ल्ड कप की बात करें, और ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। क्रिकेट के मैदान पर जिस तरीके से अपने बल्ले से हर जगह धूम मचाने का काम यूसुफ पठान ने किया, वो राजनीतिक पिच पर भी पहली ही पारी में धूम मचाते हुए नजर आए। जहां एक साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त जो है वो यूसुफ पठान के हाथों मिली, और जब यूसुफ पठान के हाथों करारी शिकस्त खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जहां यूसुफ पठान को बधाई देने के लिए तमाम बड़े बड़े देश के दिग्गज कलाकार हों, बड़े बड़े देश के दिग्गज क्रिकेटर हों, वो उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, तो वहीं यूसुफ पठान के ऊपर वडोदरा में शिकंजा कसा गया है हुकूमत द्वारा। जहां गुजरात की सरकार ने नोटिस जो है जीत के बाद यूसुफ पठान को थमा दिया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है, जो कि तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां बहरामपुर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस से सांसद के बाद पूर्व क्रिकेटर को वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए नोटिस भेजा है। निगम का इल्जाम है कि जिस जमीन पर यूसुफ पठान ने कब्जा किया है वो वडोदरा नगर निगम की है। सांसद को अतिक्रमण हटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जितने भी अतिक्रमण हैं, क्या वो सिर्फ यूसुफ पठान ने किए हैं या सिर्फ उन मुस्लिम नामों ने किए हैं जिसके पीछे हाथ धो करके भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जिसके लिए नारा दिया जा रहा है कि अब की बार एनडीए सरकार, क्या वो एनडीए सरकार में जितने भी नेता शामिल हैं वो क्या सबके सब दूध के धुले हैं? क्यों ये नौबत, ये हरकत जो है वो अंजाम दी गई है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां ये साफ तौर पर भाजपा के पूर्व काउंसलर विजय पवार ने पूर्व क्रिकेटर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था और इसका प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन की सिफारिश को काउंसिल कर लिया था। इसके बावजूद टीएमसी नेता पठान को प्लॉट पर कब्जा कर तबला बना दिया गया, और चूंकि साफ तौर पर ये हर किसी को पता है कि यूसुफ पठान को जानवरों से कितना प्यार है, चाहे वो घोड़े हों, तमाम वो पशु पक्षी हों जिनको वो अपने तबेले में रखते हैं।
अब उसके ऊपर जो है खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व काउंसिलर ने, और हमला किसकी तरफ से हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, किसकी सरकार है खासतौर पर गुजरात में, और किसकी सरकार है केंद्र में, जो कि निशाना बनाया जा रहा है पूर्व क्रिकेटर को, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और यह साफ तौर पर बताया गया मामले में सामने आने के बाद कि बीजेपी के पूर्व काउंसिलर की वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्लॉट को खाली करवाने की मांग करने के बाद कॉरपोरेशन हरकत में आया है, जिसके बाद टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर प्लॉट कब्जा हटाने के लिए हुक्म दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व काउंसिलर को दिक्कत हुई, क्योंकि हार तो साफ तौर पर टीएमसी के जो नेता जीते हैं यूसुफ पठान, उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज को तो हराया ही हराया, पर भाजपा को यह लगा था इन दोनों के कलेश में वो सीट जो है निकाल ले जाएगी। पर यूसुफ पठान ने भारी मतों से वहां जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद पूर्व काउंसिलर जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं वो लेटर लिखते हैं वीएमसी को, और उसके बाद जो है यूसुफ पठान को नोटिस भेजा जाता है। यूसुफ पठान आगे कोर्ट जाए चाहे ना जाए, उससे पहले ही 2 हफ्ते का समय दे दिया जाता है। और ठीक चुनाव के बाद ही यह कार्य क्यों अपनाया गया, क्योंकि तब तक देश का गौरव थे यूसुफ पठान, भारतीय खिलाड़ी थे यूसुफ पठान, इसके लिए उनके लिए तमाम चीजें उपलब्ध थी। और जैसे ही नेता बने, और वो भी यूसुफ पठान ने गलती ये करी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बने। अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते तो शायद ये अतिक्रमण जो है, जो नोटिस आज भेजा गया है, उसको खुद भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन करके यूसुफ पठान को सौंप देती। पर यहां एक तो नाम यूसुफ पठान और दूसरी तरफ टीएमसी से चुनाव जीते और हराया भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वैसे मार्जिन से नहीं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता को हराया, जिससे चिढ़ साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां वीएमसी का इस पूरे मामले पर कहना है कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कहा कि 6 जून को ही यूसुफ पठान को प्लॉट खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। अगर 15 दिनों में यूसुफ पठान प्लॉट खाली नहीं करते हैं तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कानूनी कार्रवाई के तहत कब्जे किए हुए प्लॉट को खाली करवाने के लिए एक्शन भी लेगा, जिस पर बुलडोजर चलाने की बातें भी कह दी गई। यूसुफ पठान पर वडोदरा के तनत जिला में अपने घर के बगल वाले प्लॉट पर कब्जा करने का इल्जाम है। यूसुफ पठान ने साल 2012 में प्लॉट खरीदने की मांग वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से की थी, जिसके बाद कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव मंजूर कर साल 2014 में राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। जहां 2014 का मामला 2024 में अचानक उठ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूसुफ पठान ने ज्वाइन नहीं की। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर जो चीजें यूसुफ पठान हासिल करना चाहते वो भाजपा ज्वाइन करते तो ये तमाम चीजें रहती। अब टीएमसी के नेता बने हैं तो जानबूझ करके शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है यूसुफ पठान के ऊपर।